सेवा भारती के द्वारा यहाँ पर पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा में कैंप लगाया गया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या किस तरह से ये सेवा भारती का चल रहा है। मैडम, क्या आज मास्क की संख्या लगभग 50 रही और काढ़ा वितरण हमारा 150 लोगों को हुआ, जिसमें से हम 10 लीटर की बनाते हैं काढ़ा और 150 से 200 लोगों को वितरण करते हैं। तो ये जो काढ़ा और मास्क दो चीजें जी नहीं, हमारे पास ऑक्सीमीटर है, सैनिटाइज करवाते हैं। मतलब ये हम अवेयर कर रहे हैं कि सैनिटाइज करना है। ऐसे ऑक्सीमीटर भी हैं जिससे हम चेक करते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, और ये जो इससे है थर्मामीटर, इससे चेक किया जाता है। हमारे पास ये किट उपलब्ध है। जो भी हमारे साथ ये सेवा दे रहे हैं, हम सब सेवा दे रहे हैं। ये पहले कोर्स किया है इसका हमने, जो एनएमओ की तरफ से 10 दिन का कोर्स था, जिसमें ये सब सिखाया गया कि कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए और क्या उसका टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का। और उसके बाद ये काढ़ा जो है आयुष मंत्रालय से मिला हुआ है हमें, और ये काढ़ा वितरण किया जा रहा है। जैसे आप ये चेक करते हो तो कोई सिम्टम्स वगैरह किसी में अगर हैं तो उस दौरान क्या करोगे? हाँ, उनको प्रिकॉशनरी, अभी तक तो हमें कोई ऐसा सिम्टम दिखाई नहीं दिया है। तो अगर दिखाई देता है तो हमारे जो 3-4 दिन से लग रहा है यहाँ पर, तो दिखाई देता है तो हम उन्हें आइसोलेट होने की सलाह देते हैं। मतलब हमें सिखाया गया है कि उनको आइसोलेट रहने के लिए कहा गया है, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन है जो हमारे पत्रक में छपे हुए हैं, वो हम उन्हें देते हैं कि इस तरह से दवाई लेनी है और डॉक्टर को दिखाना है। और किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग? और पैम्पलेट्स के थ्रू ये जगह जगह हमारा ये है, सेवा भारती की संस्थाओं के जो हमारे केंद्र हैं, उसमें हम काढ़ा वितरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब उसमें काढ़ा वितरण 2 से 3 घंटे काढ़ा दिया जाता है। बस्तियों में काम होता है हमारा, तो हमारे बस्तियों में काढ़ा जो है मेन, जो हमें आयुष मंत्रालय से मिला है, उसमें उसको हम बनवा कर और 150 से 200 लोगों को एक केंद्र में वितरण करवा रहे हैं। मैम, एक सवाल है, जैसे आपने काढ़ा वितरण की बात की, क्या एक बार जो काढ़ा पीने से लाभ है या बार बार पीना चाहिए? जी, हमें ये वैसे कहा गया है कि हफ्ते में 3 दिन अगर पीते हैं तो हमारे जो गले में खराश है या जो भी है, जैसे कि हमारे दादी नानी के समय में हमें पिलाया जाता था, तो वही ये सारा है कि अगर गले में खराश है या आरे जा रहे हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहता है, खांसी जुकाम है वो ठीक होने लगता है। तो हफ्ते में 3 दिन कहा गया है कि पीजिए ये काढ़ा। और इस तरह के कितने कैंप चला रहे हैं आप लोग? इस तरह हमारे जो पूर्वी विभाग में है, हमारे 4 जिले हैं और अभी 3 जिलों में हमारा चल रहा है, मयूर विहार, इंद्रप्रस्थ और गांधीनगर। और शादरा में हमारा काढ़ा वितरण हो रहा है। ये कैनोपी के द्वारा हम अभी 3 जिलों में कर रहे हैं। क्या लगता है कि तीसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से आज कोरोना के तमाम केस बढ़ रहे हैं, इस तरह के करने से कुछ कंट्रोल होगा? हाँ, कंट्रोल तो होगा, प्रयास जारी है कंट्रोल करने के लिए। बाकी पूरी तरह से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि जो भी रिसर्च हुई है उसमें यह है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हल्का सा अगर खांसी जुकाम या कुछ भी ऐसे हरारत लगती है तो हम उसी में ही हम अपना प्रिकॉशन ले लें तो ठीक हो रहा है। लोगों को जागरूक कर रहे हो, क्या क्या बता रहे हो? पहले तो सैनिटाइज करें, हैंड वॉशिंग करें, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी रखिए। ये जो आपके हाथ में ऑक्सीमीटर है, इससे किस तरह से पता चलता है? हम इसको इसके बॉडी के सामने रखते हैं ताकि समझ में आए कि इसका ये टेम्परेचर बताता है, बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि कितना है, लो है या हाई है या मीडियम है उसका। तो कितने पर लो और कितने पर हाई माना जाता है इसको? 36.1 भी है तो भी ठीक है। अगर 36.2 हो या उससे हो, अधिक कम हो तो लो हो। और आपने पल्स की बात की, पल्स के बारे में बताओ। पल्स के बारे में, पल्स कम से कम ये जो हाथ में ये दूसरी है मशीन, ऊपर दिखाई दे रहा है, इससे क्या करते हो?
इससे हम पल्स चेक करते हैं कि उनकी कितनी है उनकी और 68 पॉइंट तक इतनी होनी चाहिए। अगर उससे अधिक हुई या कम हुई तो कम है उनकी। तो पांडे जी, जो ये कैंप चल रहा है सेवा भारती और दिल्ली पुलिस के सौजन्य से, क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने परमिशन दी और जॉइंट वेंचर के थ्रू सेवा भारती के साथ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सेवा भारती पिछले जो कोरोना काल गुजरा, दूसरी लहर में बहुत एक्टिव होकर काम की थी, घर घर जाके ऑक्सीजन पहुंचाई थी, खाना पहुंचाया था, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी मदद की थी, उनके घरों में जा जा के खाना पहुंचाया, दवाइयाँ पहुंचाई, सिलेंडर की व्यवस्था की और जिनको जैसी ज़रूरत पड़ी उसके लिए सेवा भारती सदैव तत्पर रही और हर मोहल्ले हर गली तक पहुंची। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरे इधर मयूर विहार ज़िले से 70-75 बच्चों को ट्रेन किया और पूरे विभाग में इसकी संख्या हमारी 200 से ऊपर है, जो कि क्षेत्र वाइज हम लोगों ने बच्चों को ट्रेन करके तैयार रखा है कि इस महामारी कोई विकराल रूप देती है तो पिछले बार जो गलतियां सामने आई थी कि लोगों को ऑक्सीजन लगाने नहीं आता था, ऑक्सीमीटर से मेजरमेंट करने नहीं आता था, ये सब चीज़ चेक करके हमारे बच्चे तैयार हैं। क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन इंस्टॉल कराना हो, लगाना हो, मेजरमेंट कराना हो, टेस्ट कराना हो, उसके लिए हमारे सेवा दूत प्रहरी के नाम से हम लोगों ने अपने वॉलंटियर्स तैयार किए हुए हैं। यानी ये माना जाए कि जिस तरह से सेकेंड वेव में जो लोगों को परेशानी हुई, आपने थर्ड वेव में अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है? जी, जो सेकेंड वेव के मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए समाज के अंदर में हम कितनी सुविधा दे सकते हैं उसकी तैयारी हम लोगों ने पहले से कर रखी है। हम हर जगह कनोपी लगा रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काढ़ा पीना ज़रूरी है और किसी प्रकार का कोई भी फीवर आता है या माइनर हेडेक होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और यदि आप उसमें भी सक्षम नहीं है तो हमारे सेवा दूत को कॉल करें, सेवा भारती के संपर्क में आए, हमारे तरफ से सहायता टीम तुरंत पहुंचेगी। जैसे आपने बताया सेवा दूत, तो सेवा दूत आप कितनी एरिया में कितने नियुक्त करते हैं? अभी जैसे हम लोग मयूर विहार ज़िले को कवर किए हैं, इसमें मयूर विहार ज़िले में आप नोएडा हाईवे से लेके और मयूर विहार फेज़ 3 तक के इलाके, जिसमें तिलोकपुरी मयूर विहार फेज़ 1 सारा एरिया कवर्ड है, पटपटगंज यानी हाईवे के इस साइड से सारा एरिया हम लोग कवर किए हुए हैं। तरुण दादा, किस तरह से सेवा भारती की आपको जिम्मेदारी मिली है और क्या क्या कार्य आप कर रहे हैं? देखो, सेवा भारती का जो संरचना के हिसाब से मेरे को मंत्री का नाते, मैं जिला मंत्री के नाते काम कर रहे हैं। हमारे साथ शारदा प्रसाद जी जो है अध्यक्ष है, पांडे जी जो है हमारे उपाध्यक्ष है और बहन हमारे रूपम जी है वो उपाध्यक्ष है, ये अपनी सहमंत्री है। तो हम लोग पूरे जिला में जैसे ये जो कोरोना के चलते इनको जागरूक करने के लिए सारे मार्केट प्लेस में और अपने मेट्रो के स्टेशन में नीचे भीड़ भाड़ इलाका है, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई कोरोना कितना बीमारी जो है, क्या सावधान रहना ज़रूरी है। बार बार जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, हाथ धोने की बात कर रहे हैं और सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए उनको लोगों को बोल रहे हैं। ट्रैफिक को भी हम बता रहे हैं, जो जहाँ पर लोग हैं जैसे रिक्शा पुलार है हमारे पीछे, जो लोग हैं जो मास्क यूज़ नहीं कर रहा है उसको कैसे ठीक ढंग से नाक के ऊपर मास्क को रखना है। और उसके बाद हम उनको काढ़ा पिला रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों का पल्स चेक कर रहे हैं और ऑक्सीमीटर जो है, ऑक्सीमीटर के हम देख रहे हैं जो उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या है वो भी हम चेक कर रहे हैं। साथ साथ हमने जो फोरहेड थर्मोमीटर से लोगों का टेम्परेचर भी नाप रहे हैं। जो अगर कोई आदमी को टेम्परेचर ज़्यादा पाया जा रहा है तो उनको बोला है आप आइसोलेट हो जाइए और घर में रहिए, काढ़ा का सेवन करते रहिए और डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब है आप दूसरे भीड़ भाड़ इलाका से दूर रहिए। आपके हाथ में मास्क देख रहा हूँ, आप मास्क वितरण कर रहे हो लगातार?
पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पर देखो घूम रहे हैं, सामने देखिए। तो इनको काफ़ी दिनों से हम सब सेवा भारती के माध्यम से जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क वितरण किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे पदाधिकारी सेवा भारती के कैंप लगा रखे हैं, तो हम इनको मास्क लगाकर उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि आप मास्क लगाओ और अपने आप को बचाओ। तो साथियों, देखा किस तरह से सेवा भारती के माध्यम से इनका तमाम लोगों से बात हुई। यही कहना है कि जिस तरह से सेकेंड वेव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो थर्ड वेव है उसमें अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, ऐसी कोई महामारी विकराल रूप लेती है, उसके लिए पहले से ही ये सेवा भारती के वॉलंटियर तैयार हैं। और पूरे इन्होंने जैसा बताया कि तमाम सेवा दूत के नाम से लोगों को अपने सेवा दूत छोड़ रखे हैं, जनता में जाके वहाँ जागरूक कर रहे हैं। उनको मास्क वितरण, सैनिटाइज वितरण और जागरूकता अभियान जगह जगह हर नुक्कड़ पर ये चलाया जा रहा है। धन्यवाद।